दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार इंस्पिरेशनल केस स्टडी लेके आया हूं और आज का केस स्टडी है दुनिया के सबसे बड़े मैसेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप आज पूरी दुनिया में 180 से भी ज्यादा कंट्री में यूज हो रहा है, 60 अलग अलग लैंग्वेज में। आज व्हाट्सएप के पास वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से भी ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव यूजर्स हैं और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली रोजाना 3000 करोड़ से भी ज्यादा मैसेज यानी कि व्हाट्सएप सेंड हो रहे हैं और इतना पॉपुलर आज ये प्लेटफॉर्म बन चुका है, मैसेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मार्क जुकरबर्ग साहब ने यानी कि फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को 19 बिलियन यूएस डॉलर की तगड़ी रकम में एक्वायर कर लिया दोस्तों। और सबसे कमाल की बात तो दोस्तों व्हाट्सएप की ये है कि व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे जैन कुम और को फाउंडर थे ब्रेन एक्टन, ये दोनों ऐसे फाउंडर को फाउंडर थे जो 2009 के अंदर इसी फेसबुक के अंदर जॉब मांगने के लिए गए थे और फेसबुक ने इनको यह कह के रिजेक्ट कर दिया था कि आप अभी उस काबिल नहीं हो कि आप फेसबुक में जॉब कर सके। और उसके बाद उन्होंने ट्विटर के अंदर भी जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां भी रिजेक्ट हुए थे। और यही वो दोनों लोग हैं जिन्होंने बाद में व्हाट्सएप को बनाया और बाद में व्हाट्सएप इतना पॉपुलर हुआ कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद लिया। और आज यही दोनों लोग फेसबुक के अंदर, जी हां दोस्तों, फेसबुक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर शामिल हो चुके हैं और फेसबुक के शेयर होल्डर बन चुके हैं। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि ऐसा तो ये फाउंडर को फाउंडर ने क्या किया और किस तरीके से व्हाट्सएप को बनाया जो इतना पॉपुलर ये प्लेटफॉर्म हुआ, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के अंदर आगे बढ़ा जो फेसबुक को खरीद लेना पड़ा। तो ऐसा क्या किया और किस तरीके से ये दोनों ने बिजनेस किया, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर, इस केस स्टडी के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों ये केस स्टडी वाकई में एक इंस्पिरेशनल केस स्टडी है, बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इन लोगों को बहुत बड़े रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था। रिजेक्शन के बावजूद वो लोग रुके नहीं, बहुत तेजी से आगे बढ़े और बाद में आगे बढ़ने के बाद उनको जब सफलता मिली तो अपार सफलता मिली। तो दोस्तों हम इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप बना कैसे और इसको बनाया किसने। तो सबसे पहले बात करूंगा फाउंडर की कि ये आइडिया आया किसको। तो ये आइडिया आया फाउंडर को, जैन कुम को। अब जैन कुम जो थे दोस्तों, सबसे खास बात जैन कुम की ये थी कि ये यूक्रेन में रहते थे, यूक्रेन से माइग्रेंट हुए थे, यूएसए में शिफ्ट हुई थी इनकी फैमिली कैलिफोर्निया में 1992 के अंदर। जब ये लोग शिफ्ट हुए दोस्तों तो बहुत गरीब परिवार था, बहुत दुखी परिवार था। जी हाँ दोस्तों, उनके पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं था जिसे उनका घर चला सके, तो वो गवर्नमेंट की सहाय के ऊपर जीते थे। गवर्नमेंट ने जो घर दिया था उस घर में रहते थे और गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन बंटता था उस राशन की लाइन में उनके पेरेंट्स खड़े रहते थे, तब जाकर उनका पेट भरता था। तो जो जैन कुम थे दोस्तों, उनका बचपना बहुत गरीबी में, बहुत मिजरेबल हालत में गुजरा था। अब ये पहले से बहुत साहसी थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे जैन कुम। जब 16 साल के हुए जैन कुम तो स्ट्रगल तो कर ही रही थी उनकी फैमिली। अब जैन कुम घर की हालत सुधारने के लिए नज़दीकी ग्रोसरी स्टोर्स जो होते थे उनके अंदर पोछा लगाया करते थे 16 साल की उम्र में, टीनेज की उम्र में। और जो पैसा मिलता था उस पैसे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे और पढ़ाई करते करते वो इतने टैलेंटेड थे दोस्तों कि उनको आखिर के अंदर 2007 के अंदर याहू के अंदर जॉब मिल गई। जी हाँ दोस्तों, याहू के अंदर उनको जॉब मिल गई और याहू के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पे वो वहाँ पे जॉब करने लगे। अच्छी सैलरी थी उनकी और बाद में उनकी लाइफ धीरे धीरे सुधरने लगी। अब वहाँ पर उनकी मुलाकात, उनकी दोस्ती हुई एक और शख्स से, ब्रेन एक्टन से हुई, जो वहाँ पे जॉब करते थे। तो ये दोनों दोस्त एक साथ याहू में जॉब करा करते थे। अब हुआ यूँ दोस्तों कि एक बार उनको मैसेज करना था अपने ग्रुप के अंदर, तो मैसेज सही तरीके से फॉरवर्ड नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डेटा मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मांग रहे थे, प्लस इतना इजी नहीं था कि आप वन स्टेप के अंदर किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर सको उन दिनों के अंदर। तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को खत्म करना पड़ता था। तो जैन कुम को आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर आप केवल एक मोबाइल नंबर एंटर करो और आप अपना मैसेज, अपनी चीज किसी को भी इजीली अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो। और ये आइडिया ने बनाया व्हाट्सएप। अब 2007 के अंदर आइडिया आया। अब धीरे धीरे उनके पास जो पैसे थे वो पैसे को इकट्ठा कर कर जैन कुम ने 2009 के अंदर व्हाट्सएप कंपनी बनाई, अपनी खुद की कंपनी बनाई और याहू से जॉब के अंदर से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वहां से जॉब छोड़ दी और
अपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया व्हाट्सएप। अब उनके साथ साथ ब्रेन एक्टिन भी आ गए, इनके साथ ज्वाइन कर लिया। तो फाउंडर और को फाउंडर दोनों ने मिलकर दोस्तों ये कंपनी को बनाया। अब उनके पास जितना सेविंग था उन्होंने ये कंपनी को बनाया और धीरे धीरे कंपनी चली रही थी, अच्छी खासी ग्रो कर रही थी। लेकिन ये तो कंपनी थी दोस्तों और ये अलग लेवल की कंपनी बनाना चाहते थे, तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा फंड और पैसे की ज़रूरत थी। तो बहुत कोशिश करी उन्होंने, लेकिन कहीं से फंड नहीं मिल रहा था और अब उनके पास जितना सेविंग बचा था दोस्तों वो भी खत्म होने की कगार पे आ चुका था। अब उनको पता चल चुका था कि अगर व्हाट्सएप जैसी कंपनी को अगर चलाना है तो उनको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इस कंपनी को चलाने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो उनको अब जॉब करना पड़ेगा। तो वो फेसबुक में गए जॉब के लिए दोनों लोग। तो फेसबुक में रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि उनमें इतना टैलेंट नहीं है, वो काबिलियत नहीं है कि वो फेसबुक में जॉब कर सके। फेसबुक में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने ट्विटर के अंदर अपनी जॉब के लिए एप्लीकेशन की, वहां से भी रिजेक्ट कर दिए। दोस्तों इन लोगों को इस तरीके का रिजेक्शन को सहाना पड़ा था। सोचिए दोस्तों, किसी को अगर ये कहकर आप रिजेक्ट कर दो कि आप में वो टैलेंट नहीं, या फेसबुक में काम नहीं कर सकते, आप ट्विटर में काम नहीं कर सकते हैं, तो सोचिए कि आपकी हिम्मत कितनी टूट जाएगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर हिम्मत नहीं तोड़ी दोस्तों, एक दूसरे का सहारा बने। और जो ब्रेन एक्टिन थे दोस्तों, उन्होंने रिलेटिव्स फ्रेंड्स से फंड कलेक्ट किया और धीरे धीरे कंपनी को चला। और कंपनी के अंदर एक ऐसा मॉडल बनाया, सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहाँ पर आप एवरी मंथ 99 सेंट पे करके व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते थे। और दोस्तों इस तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और एक ऐसा फीचर डाला दोस्तों, एक ऐसा फीचर्स बनाया इसके अंदर, और वो ऐड करने के बाद व्हाट्सएप इतना सक्सेसफुल हुआ दोस्तों कि देखते ही देखते इतना बड़ा बिजनेस कर डाला इन 2-3 सालों के अंदर, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। तब फेसबुक ने रियलाइज किया कि ये प्लेटफॉर्म तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि फेसबुक ने 2014 के अंदर फाइनली इन फाउंडर और को फाउंडर से व्हाट्सएप को खरीद लिया। जी हाँ दोस्तों, 19 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर एक्विजिशन किया गया। और एक्विजिशन करने के बाद ब्रेन एक्टन और जैन कुम दोनों शेयर होल्डर बन गए फेसबुक के और दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए। और दोस्तों इस तरीके से व्हाट्सएप आज फेसबुक के पास है और बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। एक के बाद एक नए अपडेट्स आते जा रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया इंप्रूवाइजेशन आता जा रहा है। और आज व्हाट्सएप आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो चुका है, चाहे आपका पर्सनल मैसेज को शेयर करना हो, और अब तो बिजनेस व्हाट्सएप भी आ चुका है जहां पर लोग अब बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर करने लगे हैं। तो बिजनेस के लिए व्हाट्सएप आप कंपलसरी प्लेटफॉर्म बन चुका है दोस्तों, इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसीलिए दोस्तों आज 180 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर व्हाट्सएप को लोग यूज कर रहे हैं। और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के ऊपर 60 से भी ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर लोग मैसेज को सेंड कर रहे हैं। और आज 2020 के अंदर दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 200 बिलियन, जी हाँ 200 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। और हर रोज 3000 करोड़ से भी ज्यादा व्हाट्सएप यानी कि मैसेज शेयर हो रहा है। इतना पॉपुलर और इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब ये प्लेटफॉर्म बनाया था तब इन फाउंडर और को फाउंडर के पास पैसा नहीं था, केवल एक ड्रीम था, एक सपना था। वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, मैसेज को इजीली सेंड करना चाहते थे, और वही ड्रीम इन्होंने पूरा किया। और दोस्तों एक जमाना ऐसा भी आया जहां पर वो जॉब के लिए अप्लाई किए, जॉब के लिए भी रिजेक्शन होना पड़ा, जॉब के लिए भी रिजेक्टेड हुए। लेकिन दोस्तों वो वहां पे भी नहीं रुके और एक ऐसी कंपनी बना डाली जो आगे चल के 19 बिलियन यूएस डॉलर में बिकी दोस्तों। और वो दोनों फाउंडर और को फाउंडर आज मिलियनेयर बन चुके हैं। दोस्तों हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस केस स्टडी के साथ कि अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ है, आपके कोई भी ड्रीम्स है, तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए, उसको रखिए मत, शुरुआत कीजिए। और दोस्तों फेलियर्स भी आएगी, आप फेल भी होंगे, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। आपको भी इन फाउंडर को फाउंडर की तरह, जैन कुम और ब्रेन एक्टन की तरह आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको कितना भी रिजेक्शन मिले, बस आगे बढ़ते जाना है। और एक बार आप आगे बढ़ते जाओगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये हम इस केस स्टडी के साथ सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है। आज तो टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, ई कॉमर्स ऑनलाइन का ज़माना है। और आज जो लोग भी ई कॉमर्स ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। तो आज वो मौका आपके पास भी है। और अगर आपके पास ऐसा कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। आज आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के, 15 अलग अलग कैटेगरीज के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये 15 अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस वो बिजनेस है जो आज इंडिया में
सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में से एक बिजनेस है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल 15 बिजनेस है। और आज जो लोग भी इंडिया के अंदर इन 15 बिजनेस में से जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग लाखों करोड़ों रुपए इन बिजनेस से कमा रहे हैं। और आज वही मौका रिस्को एनी टाइम आपके लिए लेके आया है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर इन 15 ऑनलाइन बिजनेसेस करने के लिए, अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस करने के लिए ना आपको पैसे की जरूरत है, ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना माल सामान की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह कि आप इन बिजनेस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इंटरेस्टेड हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए। तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं। और ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहली लिंक दी है रजिस्टर फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर आप अपने समय पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वो वेबिनार है जिसके अंदर मैंने A to Z हर एक चीज डिटेल में बताई है कि वो 15 अलग अलग तरह के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस कौन से हैं जिसको आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं ये भी बताया। रिस्को आपको क्या हेल्प करेगी, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी, रिस्को प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने का आपको क्या फायदा है, ये हर एक चीज हमने इस वेबिनार में बताई। ये वो वेबिनार है दोस्तों जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आप उसे क्लिक करके इस वेबिनार को घर बैठे बैठे पूरा देखें और रिस्को प्लेटफॉर्म पे आज आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।